नाजरीन, आज की ये सच्ची घटना जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक रिटायर्ड फौजी की है जिसकी उम्र 62 साल थी और इसकी बीवी ने 62 साल की उम्र में अपने पति को कत्ल करा दिया एक नौजवान के चक्कर में पड़कर। पूरी घटना किस तरह हुई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिटेल के साथ। आप सुनिए और इससे सबक हासिल कीजिए और अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखिए ताकि कोई ऐसी घटना हमारे आपके दरमियान ना हो सके। इस घटना से ज़रूर कोई ना कोई सबक मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाजरीन, ये घटना है ज़िला बलिया की। ज़िला बलिया का एक इलाका है, थाना लगता है सिकंदरपुर क्षेत्र का एक इलाका है खरीद दयारा। इस इलाके में बागात ज़्यादा हैं। एक रास्ते पर शाम करीब 4 बजे का वक्त था और मई 2025 की 9 तारीख थी। मई के महीने की 9 तारीख थी, 2025 का ये मामला है। शाम करीब 4 बजे का वक्त था। बागों में सड़क के किनारे किनारे पर कुछ औरतें अपनी अपनी बकरियां चरा रही थीं। गांव देहात में अक्सर होता है कि औरतें अपनी बकरियां भैंसें चराने के लिए ले जाती हैं, तो कुछ औरतें बकरियां चरा रही थीं। एक औरत की नज़र पड़ी कि एक बाग में 5 पॉलीथीन पैक हुई रखी हैं, तो इस औरत ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ माल होगा। इसके साथ जो और औरतें बकरियां चरा रही थीं, ये उनसे पीछे रह गई कि ये आगे चली जाएंगी तो मैं इन पॉलीथीनों को चेक करूंगी, जो माल होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सोच रही थी, हो सकता है कोई यहाँ छोड़ गया हो या किसी चोरों ने कोई यहाँ पर बंटवारा किया हो तो यहाँ रह गया हो, कुछ भी इसके जहन में न जाने क्या क्या बात आ रही थी। ये पीछे रह गई और इसके जो 7 बकरियां चराने वाली थी वो आगे चली गई। जब वो आगे चली गई तो ये चुपके से खामोशी के साथ पॉलीथीन के पास पहुंची जहां पर वो पैक हुई रखी थी। ये वहां जाने के बाद इसने एक पॉलीथीन को उठाया और इसने बड़े आराम से आहिस्ता से खोला। इसकी उम्मीद ये थी कि इसमें माल होगा, लेकिन जैसे ही इसने ये देखा, उस पॉलीथीन की गांठ को खोला और इसने उसको खोल के देखा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। इसने एक ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि चीख मारते ही बेहोश हो गई। जो इसके साथ बकरियां चराने वाली आगे पहुंची थी वो वापस पलट के आई कि आखिरकार इसे हो क्या गया। जैसे वो करीब आई और आने के बाद उन्होंने देखा कि एक पॉलीथीन खुली पड़ी है और कुछ पॉलीथीन पैक वहां पर रखी हैं, जो 5 हैं। इन औरतों ने देखा, हिम्मत करके जब देखा तो क्या देखती हैं, जो पॉलीथीन खोली थी उसमें किसी इंसान का कटा हुआ सर है, जो चेहरा भी साफ चमक रहा है, जिससे लग रहा है कि करीब 60-62 साल का ये इंसान है, जिसका सर और खोपड़ी उसमें पैक है। और थैली जब खोली गई तो किसी थैली में हाथ था, किसी में पैर था और इस तरह से ये 5 थैलियों में इस इंसान के 5 टुकड़े थे, लेकिन बीच का धड़ गायब था। औरतों ने जैसे ये देखा चीख मारी और शोर मचाना शुरू कर दिया। जंगल का मामला था, जंगल में जो आसपास लोग, किसान लोग काम कर रहे थे वो इकट्ठा हो गए और कुछ लोगों ने मशवरा किया कि ऐसा करो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस को सूचना दे दो, जो भी मामला होगा पुलिस अपने आप समझ लेगी। और होना भी चाहिए, जब कोई हादसा ऐसा आए तो खुद कानून हाथ में ना लेकर पुलिस को आगे किया जाए, पुलिस के सुपुर्द सारे मामले को कर दिया जाए। इसलिए पुलिस बेहतर जानती है किस तरह से किस मामले को निपटाना है। नाजरीन, जब पुलिस आ गई, पुलिस ने उस लाश को कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने इसको भेज दिया। बहरहाल जो कार्रवाई करनी थी पुलिस ने की, लेकिन ये तारीख 9 थी। जैसे दिन गुजरा तो अगले दिन बलिया इलाके में, बलिया थाने क्षेत्र में एक लड़की बलिया के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और वो कहती है कि मेरे बाप कई दिन से गायब हैं और उनका पता नहीं चलता, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। सारे रिश्तेदारों में मैंने मालूम कर लिया है। ये लड़की, इसका नाम अबली था और ये कोटा में रहकर पढ़ाई करती थी। जब इसे अपने बाप का पता न चला, बात न हो सकी, तो ये घर आई। घर आने के बाद ये थाने पहुंची और थाने पहुंचकर इसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और ये सारी खबर आसपास जितने भी थाने थे सब में शेयर कर दी और सब थानों में ये सूचना दे दी कि इस तरह का एक इंसान है जो सेना से रिटायर्ड है और उम्र 62 साल है, ये उसका हुलिया है। अगर ऐसी कोई खबर मिले तो इसका ख्याल रखा जाए।
अभी कुछ देर गुजरी थी, इस बार शाम का वक्त हुआ था कि सिकंदरपुर थाने से इस थाने में, बलिया थाने में एक फ़ोन आता है कि साहब यहाँ पर एक लाश मिली है जिसके 5 टुकड़े हैं, सर है, हाथ पैर हैं, वगैरह वगैरह, आप उनको ले आइए, जिनका ये मामला है, जिनका बाप फरार है, गायब है, उनको दिखा लीजिए। पुलिस इस लड़की से कांटेक्ट करती है। लड़की को लेकर जब उस थाने पहुंचती है और वो कटा हुआ लाश, वो कटा हुआ इंसान इसके सामने आता है, जब सर ये बेटी देखती है तो बेटी की चीख निकल जाती है और कहती है यही तो मेरे बाप हैं, यही तो मेरे बाप हैं, आखिरकार किसने ये हत्या की है, किसने मारा है। पुलिस परेशान थी, हैरान थी। पुलिस ने कहा बेटी बता, क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला था या कोई और मामला था। तो बेटी खामोश हो जाती है। बेटी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बेटी ने एक शक जाहिर किया। बेटी ने कहा मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ और मेरे बाप में अक्सर लड़ाई होती थी किसी बात को लेकर, हो सकता है कि माँ का इसमें हाथ हो। इतना जब सुना पुलिस के लिए इशारा काफ़ी होता है। पुलिस ने फ़ौरन इस मरने वाले की बीवी को, इसकी पत्नी को उठा लिया और उठाने के बाद थाने ले आई। थाने लाने के बाद उस पर सख्ती की और पूछा कि ये बता, तूने अपने पति को तलाश किया? तो ये आनाकानी करने लगी। तो पुलिस ने कहा तूने कहाँ कहाँ तलाश किया, बता कहाँ कहाँ गई, किससे मालूम किया, तूने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? अगर तेरा पति गायब था तो तूने क्यों नहीं ढूंढा, क्यों नहीं बताया? जब पुलिस ने अपने एतबार से, अपने हिसाब से सवाल करने जब शुरू किए तो ये सवालों में फंसती चली गई। और इसने कहा कि ये घर से निकले थे, छोटी बेटी कोटा में पढ़ती है तो उसको लेने के लिए जा रहे थे, पुलिस स्टेशन पे ये लेने के लिए जा रहे थे रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से गायब हुए हैं। तो पुलिस ने उसी वक्त इस इंसान की, मरने वाले के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई कि कहाँ गया था, किस किस से बात हुई थी। पता ये चला कि जहाँ ये बता रही थी औरत कि वहाँ गया था अपनी बेटी को लेने, तो वहाँ गया ही नहीं था। इसकी रिपोर्ट तो ये बता रही थी, कॉल डिटेल तो ये बता रही थी, घर से निकला ही नहीं है और किसी से बात भी नहीं की। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? पुलिस ने जब ज़्यादा सख्ती की तो ये खुल गई और इसने कहा कि मैं एक लड़के की दीवानी हूँ जिसकी उम्र अब करीब 25 साल है और वो ट्रक चलाता है। और ये बात इसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दी कि एक ऐसा होता था कि हम आपस में लड़ते थे, इन्होंने मुझे देख लिया था, उससे बात करते हुए मुझ पर शक करते थे और मेरे साथ मारपीट करते थे। तो मैंने अपने आशिक से बताया जिसका नाम अनिल कुमार था। तो अनिल कुमार ने कहा परेशान मत होइए, अगर ये तुम्हें मारते हैं तो एक दिन में इनसे एक एक मार का बदला ले लूँगा और ऐसा इनका दर्दनाक अंजाम करूँगा कि कोई किसी का न करे। इस औरत ने सारी डिटेल बता दी और उसको भी बता दिया जो इसका आशिक था, जो इससे उम्र में करीब 25 साल छोटा था। अंदाज़ा लगाएं कैसे हालात हो गए हैं, कैसे एतबार किया जाए किसी के ऊपर। नाजरीन, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसकी हत्या की है और मैंने ही इसको टुकड़ों में बांटकर वहाँ पर डाल दिया है। फिर इस औरत की निशानदही पर इस इंसान का जो धड़ गायब था वो भी एक कुएं से बरामद कर लिया जाता है। पुलिस इस औरत को भी और इसके आशिक को भी, इसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल में डाल देती है। अब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। नाजरीन, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप होशियार रहें, हर हाल में, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल रखें, नज़र रखें और कोई भी गलत आपको नज़रिया दिखाई दे, कोई भी शक हो तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई करें, उसका बंदोबस्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी थोड़ी बात ज़्यादा हो जाए और फिर आगे चलकर कोई बड़ा हादसा सामने आए। उम्मीद है इससे आप सबक हासिल करेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। गुजारिश है वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।